नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, और वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका ही फ़ायदा है और अगर आप बेल दबाते हैं तभी आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि सब्सक्राइब करने और बेल दबाने से इस चैनल पे अपलोड किए वाले आगे जो फ्यूचर में आने वाले जो वीडियोस है जो मैं आगे अपलोड करने वाला हूं उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हर वीडियो देख सकोगे। इसलिए आपको वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो अभी हम देखते हैं आगे का पार्ट हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम स्ट्रक्चर अभी देखने वाले हैं। तो देखो, मॉडर्न मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल हैज मेनी डिफेक्ट्स। इसके पहले जो मैंने वीडियो आपके लिए लिया था उसमें मैंने मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ लिमिटेशंस मैंने आपको बताया है, कुछ मेरिट पॉइंट मैंने आपको बताए, कुछ डेमेरिट पॉइंट भी मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल के आगे का जो पार्ट है वो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, तो सो डिफेक्ट्स, सो इन ऑर्डर टू अरेंज द एलिमेंट in 1913 Moseley explained that the chemical properties of elements depends upon electronic structure। यानी कि मोस्ले ने सारी दुनिया को बता दिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज, आप कौन से भी एलिमेंट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो डिपेंड है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर। एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि इनका इस तरह से रिलेशन उन्होंने बताने की कोशिश की है। ओके, तो आगे मैं आपको बता रहा हूं और आगे का पार्ट अभी हम यहां देखते हैं। चलो, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये देखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम किसे कहते हैं, एक पॉइंट के साथ मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। देखो, फिजिकल बोले तो उसका सॉफ्टनेस कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ये जो चीजें होती है ये आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो वो किसके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद वो किस तरह का कंपाउंड तैयार करता है, ये जो चीजें आती है तो ये चीजें आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, देखो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स। देखो, एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड, यानी कि समझो ये सोडियम है तो ये हुआ एक एलिमेंट हुआ, और इसके साथ कोई OH अटैचमेंट होता है तो ये हो गया कंपाउंड। यानी कि पहले क्या था, पहले ये था खाली सोडियम था, ये ओनली सोडियम था, ओनली एलिमेंट था, लेकिन इसके साथ जब OH की अटैचमेंट होती है तो ये बनता है कंपाउंड हो जाता है। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एट दियर कंपाउंड्स आर पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। ये पूरे एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन रहता है, यानी कि उनका जो कुछ भी एटॉमिक नंबर रहता है ये एटॉमिक नंबर। देखो, द कंपाउंड्स आर पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक बोले तो ये आवर्ती होता है, बाद में चेंज होता है, बार में चेंज होता है, ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। जैसे एटॉमिक नंबर बदलेगा उसी तरह से इसका फंक्शन यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बदल जाते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। ओके, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। इसके बाद अभी हम देखते हैं आगे का पॉइंट में जो बता रहा हूं आपको। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है। ओके, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब सब हम एलिमेंट, ये जो एलिमेंट यहां जो आप अभी जो यहां एलिमेंट पूरे जो देख रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, इनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम इन्हें अरेंज करते हैं, when elements are arranged increasing order of their atomic numbers, उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हमने उन्हें अरेंज कर दिया तो क्या होगा, then their physical and chemical properties are repeated after some definite interval। यानी कि सम डेफिनेट इंटरवल के बाद इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, बदलेगी, चेंज होगी। दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीट हो जाएगा, वो बार वो प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, रिपीटेड आफ्टर सम डेफिनाइट इंटरवल। सम डेफिनाइट इंटरवल के बाद ये आपको बार बार देखने को
मिलेंगे। ओके, तो चलो आगे का पार्ट बता देता हूं। दिस न्यू पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज लॉन्ग और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसे कहा जाता है। और एक बार देखें, समझ में तो आ रहा है ना आपको? ओके, दिस न्यू पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड लॉन्ग। जो नया पीरियोडिक टेबल है इसे क्या कहते हैं हम? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नहीं तो दूसरा भी नाम है, इसलिए इसको हमने दूसरा भी नाम दिया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी नाम इसको दिया गया है। ओके, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो ये है, इस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। ओके, आगे मैं आगे एक पॉइंट में आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलो अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आपने अभी देखा, क्या देखा आपने? व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस तरह से, ये आपने अभी तक देखा है। अभी हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं अभी हम? डिस्क्राइब इन ब्रीफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि इसका स्ट्रक्चर अभी हम लर्न करने वाले। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और डिस्क्राइब इन ब्रीफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म का ही दूसरा नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो एक करके पॉइंट अभी हम देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन बोरबरी कंसेप्ट। बोरबरी, बोर शास्त्रज्ञ एंड बरी साइंटिस्ट, यानी कि बोर साइंटिस्ट एंड बरी साइंटिस्ट, इन दोनों ने मिलके ये टेबल का फॉर्मेट देने की कोशिश की है। ओके, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वाज प्रपोज्ड बाय रैंग, वर्नर, बरी एंड अदर, सो इट इज नॉन एज बोर्स टेबल। और इसे भी किसका टेबल कहा जाता है? बोर्स टेबल भी इसे कहा जाता है। ओके, और आगे देखिए, इट कंटेन्स इन ऑल 7 पीरियड्स। ये देखो, इनमें 7 पीरियड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होता है। और ये जो होता है ना, ये जगह इसकी है, और ये जो है ना इसकी जगह, ये देखो ये है। ओके, इसमें ही आते, इस जगह में ही ये पूरे के पूरे आ जाते हैं। ओके, यानी कि ये पूरे जो हमारा पीरियोडिक टेबल जो है ना, थर्ड, ये देखो थर्ड बी में आ जाते पूरे, ये पूरे थर्ड बी में आ जाते, ये दोनों भी थर्ड बी में आ जाते हैं। ओके, तो इट कंटेन्स इन ऑल 7 पीरियड्स। ओके, दैट इज दी हॉरिजॉन्टल रोज। ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये जो है ना हॉरिजॉन्टल रोज, इसे हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। एंड 18 ग्रुप्स दैट आर दी वर्टिकल कॉलम। ये देखो, ये 18 ग्रुप्स है। ये देखो वर्टिकल जो है ना, ये 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है। ओके, देन ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नया जो पीरियड होता है, ये जो नया है ना, ये कंप्लीट हो गया, ये दोनों का कंप्लीट हो गया यहाँ। और जो नया एलिमेंट आता है नया, तो इसमें से शुरू होता है। ये कंप्लीट होने के बाद उसका जो न्यू सेल आएगा, जो न्यू ऑर्बिट आता है, न्यू ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये नए ऑर्बिट से न्यू सेल शुरू होती है। नए ऑर्बिट, न्यू पीरियड स्टार्ट्स विथ न्यू सेल, यानी कि ये जो सोडियम है, ये सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पहले में होता है, ये देखो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये सोडियम का एटम है, आप कंसीडर करो। और इसके बाद ये जो पहले आता है ये होता है सोडियम। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। इसके बाद जो आता है यहाँ आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस तरह से। ओके, समझ रहे हैं ना आप? ओके, इस तरह से ये आते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यानी कि ये हो गए 10। और बाद में जो आता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, यानी कि 11th एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है ये नेक्स्ट ऑर्बिट में आता है। ये देखो ये होता है, ये फर्स्ट इसके लिए होता है, ये जो सेकंड वाला होता है ना, ये यहाँ से शुरू होता है, और ये थर्ड वाला होता है ना, ये यहाँ से शुरू होता है। इस तरह से इसका स्टार्टिंग होता है। ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। नया प्रिंसिपल क्वांटम, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होता है, और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है। यानी कि जो थर्ड पीरियड होता है वो थर्ड क्वांटम नंबर से शुरू होता है। क्वांटम नंबर्स एंड कंप्लीट आफ्टर द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। द नंबर ऑफ पीरियड डिनोट्स द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, और एक बार देखें, ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन न्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से उसका काम शुरू होता है। एंड कंप्लीट्स आफ्टर आउटर मोस्ट शेल, उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने के बाद ये ऑर्बिट उसका कंप्लीट होता है। सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, द नंबर ऑफ पीरियड डिनोट्स द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, इस तरह से आगे का पॉइंट क्या है, इट इज स्टडीड इन 3 पोर्शन, और ये पीरियोडिक टेबल हम 3 पोर्शन में लर्न करते हैं। तो ये 3 पोर्शन कौन से हैं हमारे, तो 3 पोर्शन है, देखो 3 पोर्शन में हम इसे लर्न करते हैं। ये देखो ये एक पोर्शन है, और इसके बाद ये मिडल का पोर्शन है, और ये साइड का पोर्शन है। इस तरह से 3 पोर्शन में हम इसे लर्न करते हैं। 3 पोर्शन में हम, यानी कि 3 पोर्शन में लर्न करते हैं। अगर हम ब्लॉक की तरफ, अगर ब्लॉक के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये होगा हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और इसके ये होगा, ये देखो ये जो है ना, ये होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। एक बार बता, ये जो है ना हमारे ये 2 कॉलम, ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, इसके बाद ये जो होते हैं ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो बॉटम में होते हैं ये होते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह से ये 4 ब्लॉक में इसे डिवाइड किया जाता है। लेकिन हम पोर्शन में देखते हैं तो ये हो गया फर्स्ट पोर्शन, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। एस पी नहीं है, यानी इस 2 साइड का। ओके, तो किस तरह से देखो, लेफ्ट पोर्शन। ओके, लेफ्ट पोर्शन में क्या आता है, देखो लेफ्ट पोर्शन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज द फर्स्ट ये, एंड इसके बाद आएगा हमारा सेकंड ये ग्रुप मेंबर्स आर प्लेस्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, देयर इंक्लूड अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं। जो पीरियोडिक टेबल का हमारा जो मेन फॉर्म है ना, इस तरह से मेन फॉर्म, ये मेन फॉर्म में जो साइड के जो है ना 2, इसके बारे में मैंने अभी बता दिया है। ओके, और मिडल का जो होता है हमारा, और देखो और एक बार बता देता हूँ, ये हमारा एक हो गया ये पोर्शन, और दूसरा एक पोर्शन इस तरह से। ओके, और ये यहाँ से शुरू होता है। ओके, ये जो 2 है ना शुरू के, ये 2 लेफ्ट पोर्शन में आते हैं। इन्हें इंक्लूड द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, और इनको कहते हैं दैट आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। और दूसरा जो हमारा होता है, ये होता है राइट पोर्शन। राइट पोर्शन बोले तो ये देखो, ये लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है, बराबर है। ऑन दी एक्सट्रीम राइट 6 ग्रुप्स, दैट इज 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये देखो ये है कौन सा, ये देखो ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 वाला है। ओके, और इनको दूसरा नंबर किस तरह से दिया है, ये थर्ड ये देखो ये थर्ड ये है, उसके बाद ये देखो ये फोर्थ ये है, ये वाला फोर्थ ये, उसके बाद ये फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, और ये लास्ट वाला है एट्थ ये है। ओके, तो इस तरह से है। और एट्थ ए, सेवंथ ये, एंड जीरो ग्रुप मेंबर्स आर प्लेस्ड। ये जो होते हैं ना लास्ट वाले एट्थ ये, इन्हें हम जीरो ग्रुप मेंबर्स भी कहते हैं। दीज इंक्लूड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में ये इंक्लूड होते हैं, पी ब्लॉक में, एंड मेनली नॉन मेटल्स। और ये ज्यादातर से ये कौन है, नॉन मेटल है। इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया है मेन, यानी कि ये देखो लेफ्ट पोर्शन और ये दूसरा है राइट पोर्शन। अभी मैं आपको ये मिडल का पोर्शन बता देता हूं। ये हुआ हमारा मिडल पोर्शन। तो मिडल पोर्शन में क्या है, देखो देयर आर 2 सब पोर्शंस। यहां 2 पोर्शंस होते, ये एक है और ये बॉटम वाला एक है। ओके, देयर आर 2 पोर्शंस। तो क्या कहते हैं हम इन्हें, एक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो है ना, ये 2 जो है ब्लॉक, ये छोड़ के ये आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और दूसरा क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ये हुआ हमारा मिडल पोर्शन। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से है, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, और इसका कितने भागों में इसे विभाजित किया जाता है और इनमें क्या क्या आता है, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है, डिफिकल्टीज है, तो आप कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं उसके बारे में, और एक नया वीडियो बना के मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना इस वीडियो के लिए। अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय। लेकिन ये एक चीज याद रखिए, वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करिए,
ओके, और आगे के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकॉन नहीं दबाते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इसलिए आपको सब्सक्राइब भी करना होगा और बेल आइकॉन भी दबाना होगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।